इस वक्त की बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर। ट्विशा के पोस्टमार्टम पर ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। दिल्ली से भोपाल के लिए टीम को रवाना किया गया है। एम्स के डॉक्टर्स की टीम रवाना हो चुकी है। 5 डॉक्टरों की भोपाल के लिए रवानगी हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स वहां पर दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। परिवार की तरफ से ये मांग रखा जा रहा था। आशीष, पोस्टमार्टम के लिए टीम यहाँ से रवाना हुई है। मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, लेकिन देखिए भोपाल के लिए जो टीम है उसकी रवानगी हो गई है। एम्स के डॉक्टर्स की टीम रवाना। हम पुलिस के स्पोक पर्सन नहीं हैं। हम रेडी है ना, आप बताइए ना। करने वाले हैं समर्थ की बेल के लिए क्या आज पुलिस करेगी जो करेगी, और समर्थ की बेल के लिए आप लोग कोर्ट में पेश करेगी। हम लगाएंगे वो तो, बट ऑब्वियस बयान क्यों नहीं दर्ज कराने जा रही? मैडम हम तैयार हैं। कहाँ जाए? नोटिस मिला है आपको पुलिस की तरफ से? मैडम देखिए, ये पुलिस प्रूव करे, पुलिस आए हमको। अच्छा, आपको नोटिस नहीं मिला? वो तो बताइए कि आपको नोटिस हम देने को तैयार है ना जवाब। तो ट्विशा का परिवार इस समय हमारे साथ है। आशीष, अभी जो जानकारी मिली आपने सुना भी होगा, डॉक्टर्स की टीम की रवानगी हो गई। ये आपकी तरफ से मांग भी रखी गई थी, साथ ही सीबीआई को भी जांच अब सौंप दी गई है। तो क्या उम्मीद है कि जस्टिस सर्व होगा? देखिए मैम, कुछ जस्टिस के ही कुछ मायने होते हैं। जिन चीजों को बहुत देर के बाद करके किया जाए, यानी डिलेड जस्टिस को जस्टिस नहीं माना जाता है। अगर ये पीएम की जो रिक्वेस्ट जो फैमिली ने करी थी डे 1 से, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे होते हैं जब तमाम सस्पिशन के अलावा यहाँ और कुछ है ही नहीं, जब इन्फ्लुएंस के अलावा कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा, तो जो पीएम की जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से वैलिड थी। और उस डिमांड के लिए जगह जगह दौड़ाया गया। फाइनली माननीय उच्च न्यायालय में जाके जो है दरवाजा खटखटाया गया और उच्च न्यायालय ने उसकी परमिशन दी। इसका मतलब उससे पहले जितने भी डिनायल्स थे, दे वर नॉट बाय द रूल्स ऑफ द बुक, they were by the influence of the family। और अब चूंकि PM2 के लिए, जैसा आपने आप ही के माध्यम से मुझे पता पड़ा है कि टीम रवाना हो चुकी है, तो इससे 2 चीजें जो बहुत जिनका हम आभार भी दे रहे हैं। कि पहला, कि जो कुछ भी एविडेंसेस अब बचे होंगे, मैं नहीं जानता कि 10 दिन के बाद कितना, मैं मेडिकल प्रोफेशन से और लीगल दोनों से ही ताल्लुक नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 10 दिन बाद कितने एविडेंसेस शैली पे मिल पाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अब परिवार को ये उम्मीद जगी कि अब हम जो है बच्ची का क्रिमेशन करने में बस जैसे ही लेकिन आशीष, जो समर्थ का परिवार है, गिरिबाला जो है, उन्होंने आरोप ये लगाया कि भाई इतनी दिक्कतें अगर थी तो आपका परिवार कभी ट्विशा से मिलने क्यों नहीं गया? वो कह रही है कि अगर ये सारी बातें चल रही थी और ट्विशा इतनी परेशान थी, साथ ही उन्होंने कहा कि वो सिजोफ्रेनिया की दवाइयां भी लेती थी जो कि पहले से लेती थी। इसमें कितनी सच्चाई? पहली बात, ट्विशा खुद ही जो है अपने माँ बाप के पास आई जब उसने इन सब चीजों को जब उससे एक लेवल तक जब वो सहन कर पाई और उसके बाद नहीं कर पाई, शी केम। उसके अलावा परिवार भी जो है, ये झूठ है कि परिवार नहीं आया। कौन बाप या भाई या माँ अपनी बच्ची को जो है ऐसे छोड़ सकते हैं? तो परिवार भी यहाँ पे मिला था। तो ये भी बात सरासर झूठ है। और चूंकि उसने खुद ये तय किया था, उसने खुद इस लड़के को जो है पसंद किया था, खुद उस परिवार से जुड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरी फीलिंग है, कि उसने एक आखिरी कोशिश करी कि उसको जिस लड़के पे ट्रस्ट था, शायद जो है उनके रिलेशन में कोई असलियत है, बॉन्ड है, शायद उसका घर परिवार चल पाए। तो ये सारी जो है हाँ, ये मैं मानता हूँ कि किसी के घर से जब भी कोई ऐसा बच्चा जाए या कोई भी हमने फैसला बोला कि भाई आप ऐसा करिए वैसा करिए, उसके कुछ दुष्परिणाम निकल कर आते हैं, तो गिल्ट तो सब हमेशा होता ही है ना। मैं लौटती हूँ। एसीपी रजनीश कश्यप ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, जरा पहले आप वो सुनिए। उसमें जो थाना कटावा का जो अपराध है, उसमें आरोपी समर्थ सिंह को हमारी टीम द्वारा जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है और आज हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। और साथ ही साथ इस संबंध में दोपहर को 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में सीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपके जो भी सवाल है तो उनका जवाब वहाँ सीपी साहब देंगे। क्या बताना है? वासुदेव सर, क्या नोटिस देने आए थे? नोटिस में क्या था? नोटिस में नोटिस तो हाई कोर्ट का नोटिस था। क्या मंडे में उनको पेश होना है?